नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में पिछले 3 दिन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 20,000 मामले सामने आने से कुल संक्रमितों की संख्या 1,31,868 पर पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में इस दौरान 2,608 लोगों के संक्रमण से निजात पाने से 54,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 6,767 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1,31,868 पर पहुंच गई। देश में कुल सक्रिय मामले 73,560 हैं। इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को 6,654 और शुक्रवार को 6,088 नए मामले सामने आए थे। देश में कोविड-19 संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 147 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 3,867 हो गई। शनिवार की तुलना में रविवार को मृतकों की संख्या 10 बढ़ गई है। शनिवार के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोविड-19 से 137 लोगों की मौत हुई थी। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पिछले 24 घंटों में इस महामारी से 2,657 लोग मुक्त हुए हैं, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 54,441 हो गई है। देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है और कुल संक्रमण के मामलों में 1/3 से अधिक हिस्सा यही का है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,608 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47,190 हो गई है तथा कुल 1,577 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13,404 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और विश्व भर में इससे संक्रमितों की संख्या 53 लाख से अधिक हो गई है तथा अब तक 3.42 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से काल के गाल में समा चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कुल संक्रमितों की संख्या 53,09,698 हो गई, जबकि 3,42,078 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सर्वाधिक प्रभावित देशों में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े अमेरिका के बाद अब ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जबकि रूस तीसरे स्थान पर है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख से अधिक हो चुका है, जबकि इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या 97,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 16,22,605 हो गई, जबकि 97,087 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ब्राजील में भी कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है और अब यह संक्रमण के सर्वाधिक मामलों में दुनिया का दूसरा देश है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण की संख्या 3,47,398 हो गई है तथा पिछले 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से 965 लोगों की मौत के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 22,013 हो गई है। रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप जारी है और यह इसके संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। यहाँ अब तक 3,35,882 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 3,388 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहाँ अब तक इस महामारी से 2,58,504 लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 36,757 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। यूरोप में गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 32,735 लोगों की मौत हुई है और 2,29,327 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन में कुल 2,35,290 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 28,678 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 84,082 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,638 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। निजी एवं स्व वित्त पोषित विधि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को फिलहाल फीस में रियायत दिलवाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद BCI से हस्तक्षेप की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय के वकील सत्यम सिंह के अलावा 3 वकीलों और कानून के 2 विद्यार्थियों ने BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। शनिवार देर शाम भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से त्राहिमाम कर रही है। पूरा भारत लॉकडाउन की स्थिति में है और आम आदमी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण अभिभावक निजी एवं स्व वित्त पोषित कॉलेजों विश्वविद्यालयों द्वारा मांगी गई मोटी फीस देने की स्थिति में नहीं है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसे समय में विधि छात्रों से सेमेस्टर वार्षिक फीस की मांग करना अनैतिक एवं अवांछित है। पत्र में दावा किया गया है कि देश के लगभग सभी हिस्सों से विधि छात्रों ने उनसे इस बाबत शिकायत की है और कहा है कि यदि इस समय सीमा के भीतर फीस नहीं जमा कराई गई तो इन विद्यार्थियों को उनकी कक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। संभव है उन विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल भी न होने दिया जाए या उनके परीक्षा फल भी रोक दिए जाएं। ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश भी निरस्त हो सकता है। कोरोना वायरस के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए आईपीएल के 13वें सत्र को आयोजित कराने को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि इस बाबत फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई नहीं बल्कि केंद्र सरकार करेगी। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। रिजिजू ने कहा है कि आईपीएल आयोजित कराने पर फैसला लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लिया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि भारत में आईपीएल को लेकर फैसला सरकार देश में महामारी की स्थिति को देखते हुए लेगी। केवल खेल प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए हम अपने देशवासियों का स्वास्थ्य खतरे में नहीं डाल सकते। हमारा मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से लड़ना है। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 विश्व कप का आयोजन नहीं होने की स्थिति में आईपीएल के आयोजन पर विचार कर सकती है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।